आज हम रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन करने से पहले इसमें क्या क्या जरूरी होता है। सॉल्यूशन करने से पहले इसमें क्या क्या जरूरी होता है उससे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे चलना है। सबसे पहली बात होता है ना कि जो क्वेश्चन बोलेगा ना उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बात होती है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स इज रिलेटेड विथ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो जरा सा मैं बताता हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए इसका टू ही फैक्टर्स होता है, इसका टू फैक्टर्स होता है, एक वन होता ही होता है और दूसरा खुद होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होता है अब 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 80 में और आता है। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखिएगा, अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, मान लेते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब एक चीज देखिएगा, अगर मानते हैं मल्टीप्लाई के रूप में और ये प्राइम नंबर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल के रूप में एक देना चाहते हैं कि देखिएगा 6 है ना, अब कहेगा कि 6 को इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हम बात करते हैं तो 2 से एलसीएम दे देंगे 2 3। ठीक है, और 3 1, यानी कि 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और इसको प्राइम फैक्टर्स भी कहेंगे, प्राइम नंबर्स है इसको प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 का टुकड़ा है। ठीक है, टुकड़ा को ही फैक्टर्स कहा जाता है। क्लियर है। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम बता दिए कि कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से, बस उसी की तरह यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको कॉन्सेप्ट हम देंगे। ठीक है, सुनिए कि यहां से पहला नंबर है 140। ठीक है, तो हम इसको पहले यहां से शुरू कर देते हैं। चलिए यहीं पे शुरू कर देते हैं, 270, 235, 5 7 7 1 आ चुका है, यानी कि 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। ठीक है, अभी देखिए ये दो बार ना है जी, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये प्राइम नंबर्स है, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो देखिए प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब ये इसका टुकड़ा है तो इसीलिए इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। किसका प्राइम फैक्टर्स, 140 का प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के रूप में यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, देखिए ये इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसका है जी, 140 का। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, किसका आंसर, 140 का। समझ में आया बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 156 का। चलिए देखिए 2 7 8, 2 3 9, 3 13, 13 1। देखिए इसमें दम स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 into 2 into 3 into 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहां पर दो बार ना है जी, तो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। देखिए ये प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसका, 156 का। अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए, यहां पर आइए और यहां पर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए भैया आप जल्दी थोड़ा सा मिटाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बने
और स्टूडेंट आगे बढ़े। तो चलिए यहां पर देखिएगा, पहली बात है यहां पर ऐड करके देख लेते हैं। देखिए 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा जांच करते हैं। तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18 कटेगा, 3 के टेबल में आता है, कटेगा ही। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 3 के से लगाते हैं। 1 3 6 3 7 21 3 5 15। चलिए ये भी फिर भी कटेगा। देखिए 12 है, ये भी 12 आएगा तो 24 आएगा, यानी कि 3 के टेबल में आएगा। चलिए 3 से कटेगा। के बाद 3 6 3 5 15। अब कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 2 7 4 11। 3 के पहाड़ा में 11 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो 3 से नहीं आता है। अब 5 से करेंगे। 5 बटे 40 5 5 25, फिर 5 17, फिर 17 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब हम यहां पर 3 3 दो बार है ना जी, तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। 5 5 दो बार है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा इंटू 17। ठीक है, और यही तो आंसर है। देखिए टोटल प्राइम नंबर्स है, टोटल प्राइम नंबर्स है, और इसका ये फैक्टर्स है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं इसमें। आइए 5 से लगेगा। चलिए 5 से दे दिया 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिएगा ये 5 से ऊपर भागेंगे 7 से जांच करते हैं। ठीक है, 7 से जांच करते हैं क्या कटता है कि नहीं। 1 1 0 एक मरतबे 7 3 0 4 28 कट गया 2 1 3। यस कट गया, यानी कि 7 से कट गया कितना 1 4 3 में 1 4 3। क्लियर है? अब देखिएगा 11 से देखते हैं। 11 यानी कि 13 कट गया, यानी कि फिर 13 1। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 5 0 0 5 को। देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये क्या है, सब टोटल देखिएगा ना तो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और इसका ये टुकड़ा है तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स, और ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए दिस इज योर आंसर। अब हम यहां पर आ चुके हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही खतरनाक मैथ है। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं, लगाते हैं किससे 17 से डी। ठीक है, तो 17 से जैसे ही लगाएंगे ना तो 4 3 7 आइए 4 3 7। फिर है ठीक है, ठीक इसके बाद 19 से लगाते हैं तो 19 से 23 मतलब कटेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 20। तो हम क्या करेंगे, फिर 23 को भी बर्बाद कर दीजिए, 1 से हो गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं जी 7 4 2 9। तो क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिएगा यहां पर ये टोटल प्राइम नंबर्स है। ठीक है, लेकिन किसका टुकड़ा है 7 4 2 9, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। और इस किस रूप में लिखा हुआ है प्रोडक्ट के रूप में, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए आंसर यहां पर लिख देते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ठीक है, सुनेगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए ओके, ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर है? पहले हम स्टेप वाइज बता देते हैं कि कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, सुनिएगा 2 नंबर्स है, देखिए यहां भी 2 नंबर्स है, यहां भी 2 नंबर्स, यहां भी 2 नंबर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं क्या कि चलिए 2 नंबर्स लेते हैं। 2 नंबर्स देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 2 नंबर्स, एक है गया n1 और दूसरा हो गया n2। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमको एलसीएम मान लेते हैं कि एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो एलसीएम x है। ठीक है, और इसका एचसीएफ आ गया y। ठीक है, अब एक चीज है इसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर होना है ना, मतलब यहां की स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। चलिए स्टेप वाइज हम चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है सुनिए, स्टेप 1 में फैक्टर्स यानी कि फैक्टराइज करना है किसको जी, n1 एंड n2 का, पहला नंबर और दूसरा नंबर का फैक्टराइज करना है। ठीक है, दूसरा में आइए स्टेप 2 में, चलिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज चलिए स्टेप 3 में देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर n1 इंटू n2 निकालेंगे।
ओके, अब देखिएगा अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा तो स्टेप 4 में आइए सेम आएगा तो हम लिख देंगे कि वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसी के अनुसार हम चलते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब हो क्या है कि हम यहां पर आते हैं। ठीक है, सुनिएगा, देखिए 26 है, ये पहला नंबर है, 91 है यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि पहले फैक्टराइज करते हैं। 26 का फैक्टराइज किए 2 और 13 आया। अब देखिए 91 का फैक्टराइज किए 7 और 13 आया। ठीक है, अब देखिए 26 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्लियर, अब एक चीज देखिएगा 91 इक्वल टू लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब दोनों में जो कॉमन होता है ना वही HCF होता है। देखिए इसमें दोनों में मिला के एक ये हुआ एक ये हुआ, दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में प्रेजेंट है। तो चलिए 13 को आप और यही हो गया HCF। HCF निकालना इजी है, देखना है कि कौन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमको पर्सनली नंबर में जाना होता है। एलसीएम निकालने के लिए पर्सनली नंबर में जाना होता है। तो चलिए एलसीएम इक्वल टू देखिएगा 2 में आते हैं, चलिए 2, अब फिर एक एक्स्ट्रा नंबर है 7, चलिए 7, फिर है 13, चलिए 13। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 182 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम भी आ चुका है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी आ गया, है ना। अब क्या है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर दे। चलिए फॉर वेरिफिकेशन, चाहे फॉर वेरीफाई आप लिख दीजिए। वेरीफाई के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया है 13। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहां की 2366 आता है, 2366। ठीक है, अब देखिएगा अब यहां पर n1 इंटू n2 करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो n1 कितना है 26, चलिए 26 और n2 है 91। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका भी 26 आ गया। अब देखिएगा हमने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू n1 और n2 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकाल दिया, 2366 है, 2366 है, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए यानी कि यहां पर ये वेरीफाई हो गया, यहां पर लिख देंगे ऐसे एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2, 26 आया है और इसको हम लिख देंगे, देखिए बराबर है ना जी, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, इसको हम मान लेंगे n1 और इसको n2। ठीक है, चलिए 510 इसका फैक्टराइज करते हैं तो 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10, 2 पांचे 10। क्लियर है, अब हम आते हैं 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, चलिए 5 से कटेगा 17, यानी कि 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपन 92 का। चलिए यहां पर 92 246 आ गया, 223, यानी कि 92 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि 2 का स्क्वायर 23। देखिए ये है ना, ये यहां से हम हमारा टारगेट रहता है कि यहां पर हमको देखना रहता है कि नंबर पे पावर कितना है, तो पावर वाला का ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां से एलसीएम की तरफ हम भागते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, यानी कि कॉमन 2 है ना जी, तो एचसीएफ हो गया 2। चलिए एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम का बारी आ गया। अब देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए पर्सनली पावर में जाते हैं। देखिए एलसीएम पहले 2 का पावर कितना है जी 2। अब देखिए 3 का आ गया है, 3 नंबर है, जो अलग अलग नंबर है ना उस पर ध्यान देते हैं। चलिए 3 एक ही बार है, चलिए 5 भी है, इसके बाद 17 भी है और इसके बाद 23 भी है। चलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23, ये यानी कि जो इसका एलसीएम आ रहा है कितना गया जी 23460 आ गया। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है तो यहां पर लिख देंगे 4 वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, तो देखिए
एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना है जी? 2 3 4 6 0 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो चलिए 0 2 छक्का 12 की 2 4 दूना 8 1 9 23 दूनी 46, इतना आपका आ चुका है। ठीक है, यानी कि अब N1 और N2 में चलते हैं। ठीक है, N1 कितना नंबर है? 50, चलिए 5.092 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा 46920। क्लियर है? अब देखिएगा कि दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है, तो हम यहां लिख देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2 बराबर 46920, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो इसलिए लिख देते हैं यहां पर भी वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। एग्जाम में आएगा, एक चीज याद रहे, एग्जाम में आएगा इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहां पर आते हैं मीटर सुनने में बहुत टाइम लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 336 का। चलिए ये N1 है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, इस तरीके से लिख देना होगा एग्जाम में। ठीक है ना? अब एक चीज है कि यहां पर 336 का, चलिए एलसीएम लेते हैं तो 2 आया। ठीक है, 2 1 2 छक्का 12 2 8 16 2 8 4 2 4 2 2 21 3 7 आया है। अब देखिए इसका निकालते हैं 54 का। चलिए 54 2 27 3 9 3 3। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहां पर 3 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ एक्स्ट्रा भागेंगे तो 2 1 2 3 4 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। यहां पर जब एक्स्ट्रा करेंगे तो 2 इंटू 3 पे पावर 3 आएगा, ये है ना? अब एक चीज यहां पर देखिएगा, जो दोनों कॉमन है तो यहां से एचसीएफ निकालते हैं और इस सब से एलसीएम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां से 2 कॉमन हो गया और कहीं कॉमन, यस 3 कॉमन हो रहा है। चलिए तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 6। ठीक है, अब एचसीएफ 6 आ गया तो एलसीएम के लिए चलते हैं। सुनिए, पर्सनली नंबर में जाते हैं और पावर देखते हैं। पहला 2 का पावर 4 है। अब कौन नंबर है एक्स्ट्रा? 3, तो चलिए 3 में देखते हैं पावर 3 है। चलिए, और 2 और 3 के अलावा कौन सा है? एक नंबर है 7, तो चलिए यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे ना तो 16 आ गया, 3 का 27 आ गया 7। अब ये बोलिए कि कैसे आया, तो सुनिए कैसे आया, हम बताते हैं। तो 2 पे पावर 4 कहने का मतलब होता है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 3 पावर 3 कहने का मतलब होता है ना कि 3 पे पावर 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, यानी कि एलसीएम हमारा इतना आ चुका है। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए बात करते हैं तो 4 वेरीफाई, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है 4 वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं सुनिएगा, तो पहला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया जी? 30 24 इंटू एचसीएफ कितना है? 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए 4 छाक 24 की 4 6 दूना 12 12 दो 14 1 6 18, इतना है। ओके ना? अब हम बात करते हैं कि अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, N1 इंटू N2। N1 कितना है जी? 336 और N2 कितना है? 54 है। अब याद रखेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहां देखिए दोनों बराबर है तो लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2 812
144, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड था, चलिए हम टोटल को वेरीफाइड कर दिया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं, कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय, यहां से ध्यान से सुनिएगा, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बहुत ही आसान है, सुनिएगा। हम क्या करते हैं कि यहां पर पहले सॉल्यूशन 1 में चलते हैं। देखिए पहले एलसीएम निकालते हैं सबका, ठीक है, बारी बारी क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए 21 का हो गया। अब देखिए 2 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, चलिए 3 and 5 हो गया, है ना, 3 और 7 हो गया। क्लियर है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, चलिए 15 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 into 5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 21 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 into 7। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर 2 दो बार आया है ना जी, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए और 3। क्लियर। अब एक चीज है यहां पर एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं कि कॉमन क्या है, दो तीनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 3 मेंबर है ना जी, तो तीनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है कि यहां पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, चलिए हटा देते हैं। 3 है, 3 है, 3 है, यानी कि 3 कॉमन है यहां पर, ये देखिए ये कॉमन है ना जी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ आ गया 3। चलिए एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम इक्वल टू निकालने के लिए 2 का पावर है 2, चलिए 3 में पावर 1 ही है ना जी, देखिए सब में, तो 3 में, फिर 5 एक नंबर है एक्स्ट्रा, फिर 7 है, तो चलिए यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 3 5 7। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। देखिए 5 में 4 की जगह 20 की जगह 60 की जगह 6 7 42, यानी कि 420, ये एलसीएम। चलिए एचसीएफ एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्या कर देते हैं कि तुरंत यहां पर 3 एलसीएम 420 लिख करके यहां पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आते हैं, देखिएगा 17 का एलसीएम निकालेंगे, 23 का एलसीएम निकालेंगे और 29 का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा यानी कि ये 17 1 नंबर तब यार ये 21, ओ ये 21, ओ ये तो गजब का हो गया। देखिए 17 into 1 लिख सकते हैं, 23 इक्वल टू, सुनिएगा 23 into 1 लिख सकते हैं और 29 इक्वल टू 29 into 1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए एचसीएफ इक्वल टू, कॉमन यही ना आ रहा है जी 1, तो हो गया एचसीएफ 1। जो कॉमन आता है ना वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाना पड़ता है, तो इसका नंबर यही है 17 है, चलिए 17, 23 है 23, 29 है 29, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका बहुत सा बड़ा नंबर आता है 1139, तो आप 1139 आप गुना करके लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम, तो कहने का मतलब इसको एक साथ लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर जब देखे खुश हो जाए। कैसे लिखना है सुनिएगा, आप लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 1 और एलसीएम इक्वल टू 1139, यहां पर लिखकर एक साथ लिखेंगे ना तो वो फोकस जाएगा और यहां पर पता चलेगा कि दम बिल्कुल सही है और सब पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, 8 में के एलसीएम 4 2 2। ठीक है, 9 में आते हैं, 9 का एलसीएम लेते हैं तो 3 3 हो गया, 25 का एलसीएम लेते हैं तो 5 into 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम 8 इक्वल टू लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू 2 into 2 यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 into 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए उसी प्रकार 25 का लिख सकते हैं 5 into 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। अब सुनिएगा यहां पर अपने से 1 देना है, अपने से क्या देना है 1 दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो अपने से 1 into 1 into 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा वैल्यू में। ठीक है, अब देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब यहां पर कॉमन तो मिल गया 1, तो यानी कि एचसीएफ आ गया 1।
ठीक है। अब एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाना होता है, पर्सनली नंबर में जाता है। तो देखिए 2 का पावर 3 है, चलिए 2 चलिए 5 का पावर, चलिए 5, या देखिए 2 का 8 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। देखिए 25 बाटे 200, ट्रिक है, पहले यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 0 आ जाएगा तो हमको आसानी हो जाता है। तो देखिए 25 बाटे 200 आ गया, 9 दूना 18, तो यानी कि 1800। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर कैसे कर दे रहे हैं, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे 0 देता है, 2 और 5 का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे 0 देता है। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो 25 बाटे 200 हो गया, ठीक है। तो 200 ऐसे आता है ना जी, 200 आइए तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1800, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर लिख देंगे एसएफ इक्वल टू 1 एल और फिर करके आंसर लिख देंगे ताकि टीचर का ध्यान इस पे जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। गिवन डेट 4 नंबर में दिया है कि एसीएफ 306657 इक्वल टू 9, यानी कि 2 नंबर हो गया, ठीक है, और 2 नंबर का एसीएफ दिया गया है। फाइंड एलसीएफ, एलसीएम निकालना। चलिए कैसे निकलता है देखिएगा, सॉल्यूशन, यानी कि क्या दिया गया है जी, एसीएफ। चलिए एसीएफ कितना है, चलिए 9 दिया गया है, ठीक है। N1 यानी कि नंबर 1 ये है, तो 306, N2 दूसरा नंबर कितना है 657, और हमको क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालना है, ओके। अब एक चीज है बात कि एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम इनटू एसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। चलिए अब देखिएगा N1 और N2 दिया गया है, एसीएफ दिया गया है, ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाई एचसीएफ, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। अगर बाई चांस अगर एलसीएम दिया रहता, सुनिएगा ध्यान से, अगर एलसीएम दिया रहता तो एचसीएफ निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं, बस N2 और यहां पर एलसीएम आ जाता, क्लियर है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 इंटू N2 बाई एचसीएफ लिख सकते हैं। देखिएगा N1 कितना है 306 और N2 657, एचसीएफ कितना है जी 9, चलिए लिख दिया। अब देखिएगा 9 से कटने का तरीका, 6 3 9 ये भी कटेगा, और इसमें आएंगे, देखिए इसको नहीं काटेंगे क्योंकि 0 है, हमको मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, ठीक है। अब देखिएगा 7 5 12 6 18 यानी कि कटेगा 9 7 63 और 9 7 63, देखिए नहीं बुझाएगा तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 9 7 63 है, कितना आया 2 7 9 27 यानी कि 73, ठीक है। अब हमको क्या है कि 306 आ गया है और 73 आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप करेंगे इस तरीके से, रॉफ करना है, राइट साइड में ही रॉफ करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 36 18 की 8 1 3 3 9 7 42 की 2 4 17 का 21, ठीक है। तो कितना आया यहां पर लिख देंगे 8 2 1 3 9 4 13 की 3 1 1 2 2, यानी हमारा एलसीएम आ चुका है 22338, ठीक है, ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए सुनिए यहां पर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, चेक वेदर क्या 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी इंटीजर से या नहीं हो सकता है, दोनों जांच करना है। वेदर मतलब क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहां पर 6 पावर n दिया गया है, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3 पे पावर n, ठीक है। अब एक चीज हम फॉर्मूला बताते हैं, अगर a इंटू बी पे पावर अगर m रहे ना तो ये दोनों पावर को ले लेता है, ये भी लेगा और b भी ले लेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर n 3 पे पावर n, ठीक है। अब एक चीज यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर 3 का है, 2 और 5 का पेयर हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 वैल्यू देता है, तो हम लिख देंगे चूंकि
द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर प्रोडक्ट ऑफ, याद रखें, द पेयर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 gives 0 at यूनिट्स प्लस। इकाई स्थान पर देखिए 2 और 5 का पेयर प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। 2 और 5 करेंगे ना तो 10, यूनिट प्लेस में 0 दे दिया ना, ठीक है। अगर हम बात करें 2 पर पावर, अगर कुछ भी रहे 2 पर पावर 2 रहेगा ना, 5 रहेगा ना, फिर भी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यानी कि 4 into 5 देखिएगा 20, यूनिट प्लेस पे 0 आया ना। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे 0 दे सके, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब आपको कहेगा कि सर 8 8 2 का ही फॉर्म में तो लिख सकते हैं 2 के पावर 3 पे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, क्या हमने लिखा है 2 और 5 का पेयर प्रोडक्ट ही 0 देता है यूनिट प्लेस पर। यहां क्या है 2 और 3 का पेयर प्रोडक्ट है ना। हियर, ठीक है, पेयर प्रोडक्ट ऑफ, पेयर प्रोडक्ट ऑफ एंड 2 और 3 का पेयर प्रोडक्ट है यार जी।
अब हम आ चुके हैं रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन कुछ खास बातें जानना बहुत ही जरूरी है कि इसमें इरेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, जानना बहुत जरूरी है। और एक चीज मजे की बात ना कि एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन करने से पहले क्या करना है, एग्जाम्पल का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं तो स्टूडेंट कहेंगे अरे ये तो हमने सॉल्व नहीं किया है, लेकिन नहीं, यहां पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। और एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए रियल नंबर से छोड़ना नहीं है, बिल्कुल सॉल्व करके ही आना है। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं कि देखिए एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ खास बातें। ठीक है, सुनिए क्या खास बातें होती है। देखिए इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका, तो इसका फॉर्म क्या होता है, देखिए इरेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, तो फॉर्म पहला बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर रहेगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा। एग्जांपल्स में देखिए, एग्जांपल्स हमारे पास बहुत है, 2 है, √3 है, √5 है, √7 है, कितना लिखे etc। ठीक है, अब देखिए फॉर्म दूसरा फॉर्म में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद होता है, डेसिमल लिख दिया, इसके बदले कोई भी नंबर हो मैटर नहीं करता। ठीक है, देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ डिजिट, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है डिजिट का। ठीक है, अब एक चीज कैसे होता है जी, तो एग्जांपल्स में बता रहा हूं, एग्जांपल्स देखिए 0.12111211112 और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अच्छा देखिए, अच्छा किसी स्टूडेंट का कहने का मतलब होता है कि सर रेकरिंग दे दीजिए, हम रेकरिंग कहां देंगे, रेकरिंग यहां पॉसिबल नहीं होता है। अब जहां पर रेकरिंग पॉसिबल होगा ना वो रेशनल नंबर में आता है, तो यहां रेकरिंग भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहां पे लिख देते हैं रेकरिंग इज नॉट पॉसिबल, यहां पर संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो याद रखिएगा ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम यहां पर ये भी एग्जांपल ले सकते हैं 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 3 4 और इसी तरीके से चलता चला जाएगा। अब कहेंगे कि सर 1 पर रेकरिंग नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अब बोलेंगे सर 3 4 पर रेकरिंग, 3 4 पर रेकरिंग दीजिए सर, तो 3 4 पर रेकरिंग देंगे तो फिर भी डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो सेम नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया जी, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, तो याद रखेंगे इरेशनल नंबर का फॉर्म यही है, कभी भी नहीं भूलना है। अच्छा देखिए रेशनल नंबर का थोड़ा सा बता देता हूं कैसे होगा। अगर 0.444 इस तरीके से लिखा है ना, तो ठीक है, तो इस पे 0.4 ऐसे रहता है तो यहां पर रेकरिंग दे सकते हैं, लेकिन इसमें किस पे रेकरिंग देंगे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जहां रेकरिंग पॉसिबल नहीं होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सुनिएगा यहां पर पहला क्वेश्चन है शो दैट, प्रूव दैट, दिखाइए चाहे साबित कीजिए कि √2 इरेशनल नंबर है। तो हम बात करते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन है, तो देखिए सॉल्यूशन मैं जैसे करूंगा उसी तरीके से एग्जाम में करना होगा। तो देखिए लेट, पहले मान लेते हैं लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जब रेशनल नंबर मान लिया है तो p/q के रूप में लिखना होगा। तो देखिए √2 इक्वल टू p/q, और मजे की बात है कि q 0 नहीं होना चाहिए और p और q के बीच में कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, तो p और q के बीच में कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q 1 होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक चीज है यहां पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर देखिए कुछ खास बातें जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए P और Q के बीच में कोई बोलेगा सर कॉमन फैक्टर 1 कैसे है, तो इसका देखिए यहां पर लिख दीजिए कॉमन फैक्टर, इसका जानकारी होना जरूरी है।
कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू 1 होना चाहिए। दूसरी भाषा में इसी को बोल सकते हैं कि पी क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। ठीक है, तीसरी बात होता है को प्राइम, मतलब इसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको मैं प्रीफर करता हूं, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा 1 कैसे होगा कॉमन फैक्टर, तो देखिए कॉमन फैक्टर 1 कैसे होगा, क्यू इंटू 1, तो देखिए ये कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो अपने अनुसार सिलेक्शन करने का करने से पता चलता है कि कॉमन फैक्टर क्या है। तो यहां पर हमने लिखा है कि कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एंड क्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, p बाई क्यू का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज कुछ खास बात है, तो देखिए a बाई बी रहेगा ना, अगर पावर m रहेगा तो ये पावर दोनों लेता है, तो यानी कि a पर पावर m होगा और b पर भी पावर m होगा। ठीक है, और मजे की बात है कि अगर √a कोई नंबर है, अगर स्क्वायर रहेगा तो यही a बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये 2 हो गया, ये p स्क्वायर हो गया और ये q स्क्वायर हो गया। देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, इसको मान लेंगे 1। अब देखिए हम बता रहे हैं कि अगर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो यहां पर लिख देंगे सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो 2 will also divide p, तो p को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब हम यहां पर आएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहां पर देखिए नाउ, अब फिर लेट करते हैं, यहां पर p है ना, अब यहां पर p इक्वल टू, देखिए √2 है तो 2 के रेस्पेक्ट में ही मानेंगे, तो p इक्वल टू 2m, m क्या है, m सम इंटीजर्स है, इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, इंटीजर है। ठीक है, अब ये चीज है, तो पुट p इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1। अब देखिएगा इक्वेशन 1 तो यहां है, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू रखना है 2m, अब p का स्क्वायर है तो 2m का स्क्वायर होगा, तो 2m स्क्वायर। अच्छा 2q स्क्वायर, यहां पर 4m का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए q स्क्वायर इक्वल टू डिवाइड, मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड होगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए m स्क्वायर कट गया, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए 2 डिवाइड्स, यहां पर लिखेंगे सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, सो 2 विल आल्सो डिवाइड q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो q को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, अच्छा देखिए इक्वेशन 1 में 2p को डिवाइड कर रहा है, यहां पर देखिएगा p है ना, p को 2 डिवाइड कर रहा है, और इक्वेशन 2 से पता चलता है कि 2 q को डिवाइड कर रहा है ना। तो यहां पर क्या पता चला है कि कॉमन फैक्टर क्या है जी, कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q 2 है, लेकिन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट दिस contradicts the fact that common factor should be 1। ठीक है, सो
ठीक है, शुड भी 1 होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर भी तो 1 माना है, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा कितना कॉमन फैक्टर है 2, तो बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट कॉमन फैक्टर शुड बी 1 होना चाहिए, हमारा मानना गलत था। सो आवर एग्जाम्पशन वाज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि हमने माना है कि एसएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ एसएफ तो 2 आ गया है, इसलिए सो लिख देंगे डायरेक्ट √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल। चलिए हमने तो शो कर दिया, ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जाम में शो करना है, इसको नोट कर लीजिए। अब आ चुके हैं एग्जांपल्स 2 में, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। तो चलिए सॉल्यूशन जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से एग्जाम में करना है। तो लेट √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। जब रेशनल नंबर मानते हैं ना तो रेशनल नंबर का फॉर्म P बाई Q होता है, तो चलिए हम यहां पर अब लिख सकते हैं P बाई Q और Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और मजे की बात यहां पर है कि जो कॉमन फैक्टर होता है ना, कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या इसको दूसरी भाषा में हम क्या लिख सकते हैं कि P एंड Q को प्राइम है, ठीक है। अब देखिए ये भी आसान है, थोड़ा समय सलट जाता है, तो चलिए अब यहां पर लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, ठीक है। तो √3 का यहां स्क्वायर कर दिया और राइट साइड में P बाई Q का स्क्वायर कर दिया, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, अब P का स्क्वायर होगा बाई Q का स्क्वायर होगा। देखिए Q स्क्वायर डिवाइड में है तो लेफ्ट से जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यानी कि 3Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, सिंस 3 डिवाइड्स P स्क्वायर, 3 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड P। अब देखिएगा हमने क्या बोला कि P स्क्वायर है, अब P को 3 के रिस्पेक्ट में ही मानना होगा, तो अब क्या करेंगे कि नाउ लेट P इक्वल टू 3m, ठीक है। देखिए 3 है तो 3m माने हैं, अगर 2 है तो 2 रहता है तो 2m, अगर 5 रहता है तो 5m मानते हैं, ठीक है। अब देखिए m क्या है, m अब आप लिख सकते हैं एनी इंटीजर, या कोई कोई लिखता है सम इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहां पर पुट P इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1। अब देखिएगा इक्वेशन 1 क्या कहता है, सुनेगा यहां पर P इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1, यहां पर है P इक्वल टू, तो यहां पर लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर, और देखिए P इक्वल टू क्या मानना है 3m, तो 3m और P का स्क्वायर है तो 3m का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा 3Q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, अब Q स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर बाई 3 से 9 कट गया। अब देखिएगा Q स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 3m स्क्वायर, और हम इसको मान लेंगे अब इक्वेशन 2। अब देखिएगा हम कर रहे हैं सिंस 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर सो 3 विल ऑल्सो डिवाइड Q, ठीक है। अगर 3Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3Q को भी डिवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2 में चलते हैं, ठीक है। अब यहां क्या देख रहे हैं क्या कि देखिए 3P को भी डिवाइड कर रहा है, और यहां देख रहे हैं इक्वेशन 2 में कि 3Q को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 3P को भी डिवाइड कर रहा है, 3Q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो यहां पर देखिएगा कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है, कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q 3 है,
ठीक है। और देखिए इसके ये ना लिख करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां लिख सकते हैं कि पी एंड क्यू नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम, है ना, यहां पर को प्राइम नहीं है, ठीक, बट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट दिस contradicts the fact that P की क्या होना चाहिए जी, को प्राइम, P की क्या होना चाहिए, को प्राइम, ठीक है, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होनी चाहिए। तो हमारा एंजम्पशन क्या था जी, आवर एंजम्पशन वाज रॉन्ग। अच्छा देखिए हम यहां पे क्या लिखे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P एंड Q को प्राइम होना चाहिए। यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर दूसरी भाषा में क्या लिख सकते थे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q 1 होना चाहिए, है ना, लेकिन यहां पर क्या है, 3 था, तो हमारा मानना गलत था। सो √3 इज इरेशनल, हो गया प्रूफ। इसी तरीके से एग्जाम में प्रूफ करना है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम आ चुके हैं एग्जांपल 3 में, ठीक है, कह रहा है कि सो डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल, तो हमको पहले रेशनल मानना होगा। तो चलिए देखिए जैसे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ना उसी तरीके से एग्जाम में करना है। तो लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो चलिए रेशनल नंबर जब मान लिया तो P बाई Q का फॉर्म होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इक्वल टू P बाई Q, ठीक है। अब देखिए ये राइट साइड चला जाता है और ये लेफ्ट साइड चला आएगा, तो 5 माइनस P बाई Q, तो ये राइट साइड में गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, तो यहां एलसीएम लेंगे Q, तो यहां पर आ गया 5Q और यहां पर P, यहां पर राइट साइड में √3। अब देखिए इसको आप घेर सकते हैं, इसको यहां पर इस तरीके से कर देना है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए PQ इंटीजर्स, इस तरीके से लिखना है, PQ क्या है, इंटीजर्स है। अब कोई बोलेगा कि सर इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स मैं बता दूं कि देखिए जो नंबर लाइन पर होता है 0 इधर निगेटिव होता है और राइट साइड में होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यही होता है 1 2 3 4, चाहे -1 -2 -3, इसी को इंटीजर्स कहा जाता है। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात है डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, क्या फुल दम पूरा इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पूर्ण अंक के रूप में होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कंप्लीटली नंबर होनी चाहिए। P Q इंटीजर्स है तो यहां पर 5Q माइनस P, ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। चलिए हो गया, लेकिन यहां 5Q माइनस P देखिएगा, यहां इसी तरीके से जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से सॉल्व करना है बाई Q। तो देखिए ये बाय में लिखा हुआ ना, फ्रैक्शन में लिखा हुआ ना, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। चलिए रेशनल नंबर, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। √3 इरेशनल नंबर है ना, तो इसलिए टोटल सिस्टम क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पर आइए, यहां पर आइए, तुरंत यहां पर चलाना है, ठीक है। सो आवर एंजम्पशन क्या माने थे, इरेशनल नंबर है, एंजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। सो हमारा मानना क्या था, P बाई Q रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो रेशनल नंबर है नहीं, तो क्या है, इरेशनल नंबर। तो 5 माइनस √3, सो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। ये हो गया, क्या दिखा दिए, तो यहां पर लिखना है सॉन, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, क्या है कि 3 √t इज इरेशनल। तो चलिए
यहां पर क्या बनना है, पहले रेशनल नंबर मान लीजिए। लेट 3√2 इज रेशनल नंबर। चलिए ठीक है, अब एक चीज है, तो इसको रेशनल नंबर माने हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो चलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू नॉट इक्वल टू 0 हमने लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज है कि हम यहां पर लिख सकते हैं √2 इक्वल टू पी बाई, देखिए मल्टीप्लाई में है ना 3, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 क्यू हो गया। ठीक है, अब यहां पर इसको बस स्टॉप कर देना है। देखिए रूट को हमें ऐसा अकेले रखना है, अब बाकी को क्या करना है, फ्रैक्शन में डाल देना है। ठीक है, बाकी जितने भी नंबर होगा अलग रख देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए पी क्यू क्या है, इंटीजर्स है, पी क्यू इंटीजर्स है। यहां पर पी बाई, यहां पर लिख सकते हैं कि 3 भी इंटीजर्स है, 3 भी इंटीजर्स है, लेकिन पी बाई 3 क्या है, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। अब देखते हैं, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट contradicts the fact that √2 is irrational, यहां पर लिख देना बट दिस, ठीक है, इरेशनल है। अब देखिएगा ये पूरा रेशनल है लेकिन ये इरेशनल है। ठीक है, तो टोटल सिस्टम हो जाएगा इरेशनल, तो यहां पर आ जाएंगे। तो पहले लिखना पड़ेगा ना, आवर एंजम्पशन वाज रॉन्ग, आवर एंजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा मानना गलत है। सो 3√2 इज इरेशनल नंबर, हो गया प्रूफ। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम प्रूफ करना, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन में आ चुके हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट, साबित कीजिए कि √5 इज इरेशनल, यानी कि √5 अपरिमेय है। क्लियर है। अब देखिए कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है प्रूव दैट के बदले सो दैट, तो बात एक ही है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। सुनिएगा, पहले तो मान लेंगे, चलिए मान लिया √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या है जी, रेशनल नंबर। जब हम मान लिए तो रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो चलिए यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं पी बाई क्यू। चलिए इसका फॉर्म हो गया। अब देखिए क्यू नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन है क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्या, कि पी क्यू को प्राइम है। को प्राइम मतलब समझ में आता है जी, को प्राइम मतलब HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। चलिए हमने लिख दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यानी कि यहां पर √5 का स्क्वायर किया। ठीक है, तो पी बाई क्यू का भी स्क्वायर करेंगे। चलिए √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। चलिए हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, 5p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 5p को भी डिवाइड करेगा, लिखना पड़ेगा। सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम फिर यहां आते हैं, अगेन मानना पड़ेगा। देखिए p का मानना पड़ेगा वैल्यू किस रूप में, तो 5 के मल्टीप्लाई के रूप में मानना पड़ेगा। देखिए अगेन लेट 5 यानी कि p इक्वल टू 5m। अब बोलेंगे कि m क्या है, तो सुनिएगा लिखने का तरीका देखिएगा, m लिख सकते हैं एनी इंटीजर, या लिख सकते हैं सम इंटीजर्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है जो लिखिए, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब एक चीज है कि P इक्वल टू 5m लिया है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि पुट P इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट किए 5q², सुनिएगा ध्यान से, 5q² इक्वल टू P के बदले 5m पुट करेंगे। चलिए 5m पुट किए, P का स्क्वायर है तो 5m का भी स्क्वायर होगा। चलिए हमने स्क्वायर लिखा, 5q² इक्वल टू 25m² हो जाएगा। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होगा और m का स्क्वायर। अब देखिए q है ना, q² इक्वल टू 25/5 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा और यहां पर m² लिख देंगे, 5 कट जाएगा, यानी कि q² इक्वल टू 5m² आ गया। इस इक्वेशन को हम मान लिए 2, ठीक है। अब देखिएगा लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स q², 5q² को डिवाइड करता है, सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड q। देखिए 5q² को डिवाइड करे ना तो 5q को भी डिवाइड करेगा। अच्छा अब सुनिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से चलते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से चलते हैं तो क्या पता चलता है, सुनिएगा ध्यान से, 5p को डिवाइड कर रहा है, 5p को काट रहा है, ठीक है, और देखिए यहां से पता चलता है कि 5q को, यानी कि 5q को भी काट रहा है। कहने का मतलब होता है p और q के बीच में जो कॉमन फैक्टर है 5 है, यानी कि p q को प्राइम नहीं है। तो यहां पर लिख दें, क्या पता चलता है कि यहां पर क्या आ रहा है जी, एचसीएफ आ रहा है 5, तो लिख सकते हैं सो p q क्या है, नॉट को प्राइम नंबर, यहां लिख देंगे नॉट को प्राइम, ठीक है, तो को प्राइम नहीं है, लेकिन बट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये तो प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, है ना जी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, पी क्यू क्या होना चाहिए, पी क्यू शुड बी को प्राइम, पी क्यू को प्राइम होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो को प्राइम नहीं है, ठीक है। सो आवर एंजम्पशन, क्या एंजम्पशन था जी, हमारा क्या मानना था, मानना यही था ना कि रेशनल नंबर है, तो हम सो आवर एंजम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था। क्या गलत था कि रेशनल नंबर है, ठीक है, तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर होगा। सो √5 इज इरेशनल, ठीक है, यही तो साबित करना था, तो यहां पर लिख देंगे और यहां पर लिख देंगे कि प्रूव्ड हो गया। चलिए हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जाम में अगर तो प्रूव करना है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ठीक है, सुनिएगा, जैसे सॉल्यूशन करें उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, देखिए लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, क्या है जी, रेशनल नंबर है। चलिए रेशनल नंबर है तो p/q के रूप में लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख देते हैं 3 + 2 √5 इक्वल टू p/q, लिख दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, आप देखिए, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 √5 इक्वल टू p/q, देखिए ये नंबर है ना, तो राइट साइड में भेज देते हैं, चलिए भेज देते हैं, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा यहां पर, तो 2 √5 इक्वल टू लिख सकते हैं q/p - 3q, लेकर कर दिया, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई के रूप में है तो राइट साइड जाएगा तो डिवाइड के रूप में होगा। कहने का मतलब क्या है ना कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं मैं बता रहा हूं, 2q, यानी कि रूट को एक अलग सेक्टर में रख देना है, तो देखिए अलग है ना। चलिए अब यहां पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इस तरीके से घेरा भी लगा सकते हैं। अब देखिएगा PQ क्या है, तो PQ भैया इंटीजर्स है ना जी, PQ इंटीजर्स है। अब सुनिएगा ध्यान से,
अब p माइनस थ्री क्यू क्या हो गया, p माइनस थ्री क्यू, ये भी हमारा इंटीजर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 2q क्या है, ये भी इंटीजर है। चलिए ये भी लिखना है, इंटीजर लिख देना है। दाम बहुत इजी है, इंटीजर है, समझ में आया। और क्या है, p माइनस थ्री क्यू बाई 2q, ये क्या है, तो ये रेशनल नंबर है, यही ना है जी, रेशनल नंबर। अच्छा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, लिख देंगे, बट यहां पर आइए, यहां पर लिख देते हैं, बट दिस contradicts the fact that root 5 is irrational। समझा जी, रूट 5 इरेशनल है। सो हमारा मानना गलत है। ठीक है, 3 + 2 रूट 5 रेशनल नंबर है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सो, इरेशनल हो गया ना, सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यही तो साबित करना था, तो चुपचाप यहां पर इस तरीके से घेर देंगे और यहां लिख देंगे प्रूव्ड। क्लियर है, इसी तरीके से बनाना है, इसको नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं, लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। साबित करना है कि निम्नलिखित में दिया गया अपरिमेय संख्या है। कैसे साबित करेंगे, सुनना है ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन 1/√2, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा पहिलका का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, देखिए लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। क्या मानना पड़ेगा जी, पहले रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। अब जब रेशनल नंबर मान लिए हैं, तो रेशनल नंबर मान लिया तो इसको p/q के रूप में लिखना पड़ेगा। चलिए p/q के रूप में लिख दिए। अब यहां पर एक जो कंडीशन डालना है वो डाल देते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज है, अब यहां पर देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। चलिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से, चलिए बोथ साइड से स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो देखिए 1/√2 का स्क्वायर किए और यहां पर p/q का स्क्वायर किए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। देखिए p स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर q स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहां लिखना क्या है कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, सिंस 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। ठीक है, सो 2 विल आल्सो डिवाइड q। तो देखिए 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो 2q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं। ठीक है, अगेन फिर से मानना पड़ेगा, अगेन लेट। अच्छा देखिए q, देखिए 2 के रिस्पेक्ट में ही मानना पड़ेगा, तो q इक्वल टू हमने माना 2m, लेट q इक्वल टू 2m, हमने माना q इक्वल टू 2m। और लेकिन मजे की बात है कि m क्या है, तो m एनी इंटीजर है, तो m क्या है, एनी इंटीजर। ठीक है, अब देखिएगा तो पुट q इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1 में आते हैं। चलिए 1, अब देखिएगा q स्क्वायर, देखिए 2p स्क्वायर तो ये है, तो q स्क्वायर के बदले हम यहां पर लिख सकते 2m का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2p स्क्वायर राइट साइड में, आइए भैया आप लिखा जाइए। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, चलिए 4m का स्क्वायर हो जाएगा 2p स्क्वायर। अच्छा देखिए 4m स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 और p अकेला बच जाएगा, है ना। देखिए 2 से 4 कट जाएगा, 2 मटबे, तो यहां पर लिख सकते हैं 2m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। चलिए इस इक्वेशन को हमने मान लिया 2। अब क्या बात हो रहा है कि 2 डिवाइड्स
सिंस 2 डिवाइड्स p स्क्वायर सो 2 विल ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अच्छा, इक्वेशन 1 और 2 में चलते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 में देख रहे हैं कि 2 p को डिवाइड कर रहा है, और देखिए मजे की बात 2 में आइए देख रहे हैं कि 2 p को डिवाइड कर रहा है ना। तो कहने का मतलब 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि HCF 2 है। ठीक है, तो यानी कि HCF यहां पर क्या मिल रहा है जी, HCF 2। लेकिन HCF 2 तो नहीं होना चाहिए, और मजे की बात है कि P Q को प्राइम होना चाहिए। देखिए बट दिस contradicts the fact that क्या होना चाहिए जी, HCF should be 1, या HCF should be 1 लिखिए, चाहे PQ को प्राइम होना चाहिए, है ना जी। अब देखिए यहां पर को प्राइम होना चाहिए। सो आवर assumption was wrong। हमारा मानना क्या हो गया, गलत। क्या माने थे जी कि 1/√2 रेशनल नंबर है, यानी कि ये हमारा मानना गलत है। तो क्या हो सकता है, तो रेशनल नहीं इरेशनल है, तो लिख देंगे सो 1/2 इज इरेशनल। ठीक है, और चलिए हमने इसको यहां पर घेर देना है और यहां पर लिख देना है प्रूफ। चलिए ए में साबित करना था जी, तो चलिए हमने साबित, क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए सॉल्यूशन अब किसका ले रहे हैं, दूसरे का। ठीक है, तो पहले लिखना पड़ेगा लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। क्या जी, रेशनल नंबर। चलिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो यानी कि रेशनल नंबर जैसे ही लिखे तो P/Q के रूप में लिखना पड़ेगा, P/Q। ठीक है, अब देखिएगा 7 है ना जी, और यहां एक कंडीशन मैं डाल देता हूं, Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए 7 है, मल्टीप्लाई के रूप में है, हमने क्या बोला है कि जो भी रूट के अंदर रहेगा ना उसको अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड गया तो डिवाइड हो गया 7 के। ठीक है, अब यहां पर लिखना है, बस यहीं पर छोड़ देना। जैसे ही अकेला हो गया √5 यानी कि स्क्वायर के अंदर कोई भी नंबर अलग हो गया, ठीक है, तो वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे, और जब स्टॉप करेंगे यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखिए कैसे कैसे लिखते हैं, देखिए PQ क्या है जी, इंटेजर्स है। ठीक है, अब देखिएगा 7Q क्या है, 7Q भी इंटीजर है। चलिए 7Q इंटीजर आ गया, और P/7Q क्या है, ये भी तो ध्यान देना है। 7Q क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक चीज मैं बता दूं कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इरेशनल, √5 इज इरेशनल। ठीक है, सो हमारा मानना गलत था कि रेशनल नंबर है। ठीक है, सो आवर assumption वाज रॉन्ग। हमारा मानना क्या था जी, गलत। इसलिए सो 7√5 इज इरेशनल। तो ये क्या हो गया जी, ये घेर देंगे घेर देंगे घेर देंगे और इस यहां पर लिख देंगे प्रूफ, साबित हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉल्यूशन थ्योरी का।
चलिए सॉल्यूशन 3, आइए भैया आप यहां पर आ जाइए। तो क्या लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 2, तो चलिए लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल नंबर। चलिए रेशनल नंबर मान लिए, तो भैया जब रेशनल नंबर मान लिए, ठीक है, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखना होगा। तो चलिए लिखने के लिए यहां पर तैयार है हम। तो 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, और यहां पर एक कंडीशन डाल देंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब देखिएगा रूट 2 इक्वल टू लिख सकते हैं पी बाई क्यू। देखिए प्लस में 6 ना, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं ना जी। चलिए यानी कि यहां पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्यू आ गया, तो पी माइनस 6 क्यू। देखिए रूट 2, अब ये रूट 2 अकेला आ गया, तो चलिए हम यहां पर घेर देंगे, ठीक है, इस तरीके से घेरा बना लेना है। अब देखिए क्या लिखते हैं, तो पी क्यू क्या है जी, पी क्यू हमारा इंटीजर्स है, ठीक है। अब देखिए p माइनस 6 क्यू, तो p माइनस 6 क्यू ये हमारा इंटीजर है। अब देखिए p माइनस 6 क्यू बाई क्यू ये क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that रूट 2 इधर का तो काम हो गया, ये ना बचा जी, तो रूट 2 इरेशनल है, रूट 2 इज इरेशनल। सो हमने क्या माना था कि हमने माना था क्या रेशनल नंबर है, तो हमारा एग्जम्पशन गलत ना हो गया जी। सो आवर एग्जम्पशन वाज रॉन्ग, हमारा मानना गलत था। क्या माने थे जी रेशनल, गलत हो गया, तो क्या होगा इरेशनल होगा। सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। और ये इसको घेरा कर दीजिए और बहुत ही प्रेम से लिख दीजिए प्रूफ, यानी कि साबित हो गया, ठीक है। कभी भी एग्जाम में अगर इसी तरीके से, यानी कि 2 भी सॉल्व 3 भी सॉल्व, यानी कि पूरा का पूरा अब ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ, जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए।